जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्णा भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को और आपके समस्त परिवार को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा सदैव बनी रहे तथा प्रभु के आशीर्वाद से आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति व प्रगति की ओर अग्रसर हों। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 की अंतिम एकादशी अर्थात पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत पारण का सही समय क्या रहेगा, पारण किस वस्तु से किया जाएगा, भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं तथा एकादशी व्रत के वो महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन पूरी श्रद्धा व निष्ठा से करने पर एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी व्रत प्रत्येक मास में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। सफला एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत धारण करने वाले साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है तथा कार्य में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। जो भी इस व्रत को करते हैं उनके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का भी अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा भगवान के नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। भगवान नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतने संतुष्ट नहीं होते जितना एकादशी व्रत धारण करने व रात्रि जागरण करने से होते हैं। सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। 5 वर्ष तप करके जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह सफला एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि सफला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त व पारण का सही समय क्या रहेगा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 दिसंबर 2024 बुधवार रात्रि 10:29 पर होगा और इसका समापन 26 दिसंबर 2024 गुरुवार रात्रि 12:43 पर होगा। इस प्रकार शुद्ध रूप से एकादशी 26 दिसंबर 2024 को है। इसलिए सभी भक्तजनों को सफला एकादशी व्रत 26 दिसंबर 2024 को ही धारण करना है। सफला एकादशी व्रत का पारण का समय 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार सुबह 7:17 से 9:16 तक रहेगा। इस व्रत का पारण गाय के गोबर से किया जाता है। यदि संभव ना हो तो आप व्रत का पारण फल, जल व तुलसी पत्र से कर सकते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:23 से 6:27 तक रहेगा। दशमी की रात्रि को सोने से पूर्व ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात अपने गोत्र का नाम लेकर व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए एवं प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे करुणा सागर, हे दया सागर, हे दीन बंधु, मैं आज सफला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं यह व्रत पूरी श्रद्धा व निष्ठा से पूर्ण कर सकूं। इस दिन भगवान नारायण, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। सफला एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए। सफला एकादशी व्रत कथा कहानी के रूप में और लिखित रूप में दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस दिन भगवान का धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान को पीले फूल और पीले मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान को विशेष रूप से नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पित करें। इस दिन भगवान को विशेष रूप से गुड़ व तिल मिश्रित वस्तु का भोग अवश्य लगाना चाहिए और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के वो महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन हमें पूरी श्रद्धा व निष्ठा से करना चाहिए।
और जिनका पालन करने पर ही हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ये नियम अवश्य पालन करने चाहिए। उन्हें दशमी से द्वादशी तक नियम पालन करना चाहिए, तब उन्हें एकादशी का फल प्राप्त होता है। जो एकादशी व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करना चाहिए। वैष्णव सिद्धांत है कि जिस रसोई में मांस बना हो, उस रसोई का भोजन ग्रहण ना करें। दशमी के दिन कांसे का पात्र, उस रसोई का भोजन जिसमें मांस बना हो, मसूर की दाल, चने की दाल, कोंदो, कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन सब का त्याग करना चाहिए। दशमी के दिन एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रती को किसी भी प्रकार की क्रीड़ा, मनोरंजन नहीं करना चाहिए। सोना नहीं चाहिए, सोना वर्जित है। इस दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। वृक्ष से तोड़कर दातुन नहीं करना चाहिए। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। चुगली नहीं करनी चाहिए। अधिकतर मौन व्रत धारण करना चाहिए। कम से कम बात करनी चाहिए। सारा समय भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। जितना अधिक हो सके भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम तथा श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा और श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अध्यायों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रात्रि भी जागरण करके व्यतीत करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। वाणी से, तन से, मन से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। भोग या मैथुन नहीं करना चाहिए। किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन एक बार कुछ शुद्ध फलाहार ग्रहण करना चाहिए। जल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। जल आप 2-4 बार ग्रहण कर सकते हैं, किंतु दूध और फलाहार एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। फलाहार भी भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करें। दूध और फलाहार सूर्यास्त के पश्चात ही ग्रहण करें। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य दशमी से द्वादशी तक इन महत्वपूर्ण नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसे एकादशी व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय लक्ष्मी नारायण।